हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th का आपका राइटिंग स्किल्स का टॉपिक विच इज़ एडवर्टीजमेंट राइटिंग। और आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूं मैं इसी टॉपिक के सॉल्व्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो से पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो दे चुकी हूं जिसमें एडवर्टीजमेंट राइटिंग का जो हमारा टॉपिक है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्या टाइप्स होते हैं एडवर्टीजमेंट्स की, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स क्या होती है, उनका फॉर्मेट क्या होता है, मार्किंग स्कीम और किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये सब कुछ मैं अपने उस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो पहले देख के आइए ताकि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएँ। एंड अब हम करेंगे सॉल्व्ड क्वेश्चंस, यानी कि हम अटेम्प्ट करना सीखेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस अगर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है, ताकि जल्दी से हम ब्रशअप कर लेंगे और आपको याद रहे कि किस तरीके से फॉर्मेट यूज़ करना है। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट या एडवर्टीजमेंट राइटिंग एक ही बात होती है जिसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स बनाना इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट का पार्ट है। उसमें सबसे पहले आती है हेडिंग या टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ बेच रही हूँ तो फॉर सेल, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो फॉर परचेज, अगर मैं कोई जॉब ढूंढ रही हूँ तो सिचुएशन वांटेड। तो जो भी हेडिंग होगी वो कैपिटल्स में बीच में आएगी। टाइटल या हेडिंग इस तरीके से बीच में, फॉर सेल की है तो इस तरीके से आप हेडिंग दे दोगे फॉर सेल, सब बोल्ड लेटर्स में और सब कैपिटल में। और फिर नीचे मेन जो आपकी बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट यानी कि जो आपका मेन कंटेंट है वो स्टार्ट होगा। जो वर्ड लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। आपको 50 शब्दों में अपनी एडवर्टीजमेंट को ख़त्म करना है। पूरे सेंटेंसेस आप नहीं लिखेंगे, आप शॉर्ट में लिखेंगे। पूरी डिटेल आपको 50 शब्दों के अंदर देना है और पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, ओके, क्योंकि 50 वर्ड्स ही आपकी वर्ड लिमिट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Hotel Lakeview Udaipur needs young and smart lady receptionist. Write an advertisement to be published in the situation vacant column of a local newspaper. तो उदयपुर में एक होटल लेकव्यू नाम का होटल है जिनको बहुत यंग और बहुत स्मार्ट लेडी रिसेप्शनिस्ट चाहिए। रिसेप्शनिस्ट यानी वो लेडी जो होटल में एंटर करती है, जो फ्रंट ऑफिस फ्रंट डेस्क पे जो बैठती है, तो उनको एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। आपको क्या लिखना है? एडवर्टीजमेंट लिखना है जो कहाँ पब्लिश होने वाली है, कहाँ छपने वाली है, एक लोकल न्यूज़पेपर में। अब जहाँ पर ये आप छपवाएंगे न्यूज़पेपर में ये ऐड, तो उसकी हेडिंग क्या होगी? उसकी हेडिंग होगी सिचुएशन वेकेंट, क्योंकि होटल वालों को जॉब की ज़रूरत है। तो एक सिचुएशन, एक जगह उनके होटल में वेकेंट है यानी खाली है, जिसमें कोई सूटेबल इंसान आके जॉब करेगा। तो सिचुएशन वेकेंट हेडिंग आएगी आपकी और फिर आप लिखेंगे मेन कंटेंट। अब इस क्वेश्चन में तो हेडिंग गिवन है कि सिचुएशन वेकेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके की हेडिंग आएगी, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना दिया, हेडिंग आ गई सिचुएशन वेकेंट जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे सेंटेंसेस कभी भी नहीं आते हैं, तो कैसे लिखेंगे आप? वांटेड कॉन्वेंट एजुकेटेड, आपको कॉन्वेंट एजुकेटेड चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई लड़की चाहिए ताकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, कॉमा स्मार्ट एंड यंग, स्मार्ट एंड यंग लेडी, ये क्वेश्चन में गिवन था कि वो स्मार्ट होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए, लेडी होनी चाहिए, इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25, यानी 21 से 25 साल के बीच की आपको लड़की चाहिए, विथ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी प्लीजिंग, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जो एक बड़े से होटल की रिसेप्शनिस्ट बनने के लायक हो, एंड फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन, और उसकी कम्युनिकेशन इंग्लिश वगैरह अच्छी होनी चाहिए ताकि वो इंग्लिश में बात कर पाए जो भी गेस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, कोई कॉल वो अटेंड कर रही है तो। टू वर्क एज अ रिसेप्शनिस्ट, ताकि वो एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर ले फॉर अ रेप्यूटेड 5-star होटल, और बहुत जाना माना 5-star होटल है होटल लेकव्यू उदयपुर में, फुल स्टॉप। नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बिसाइड्स इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड, अगर इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी फॉरेन लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, उसको आती होगी तो वो भी चलेगा, क्योंकि अच्छा है होटल में तो अलग अलग कंट्रीज़ के गेस्ट आते हैं रहने के लिए स्टे पे। तो अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आ रही है, कोई अफ्रीकन लैंग्वेज आ रही है या कोई यूरोपियन लैंग्वेज आ रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो प्रेफर्ड, वो भी चलेगा। हैंडसम सैलरी एंड पर्क्स, इस जॉब के लिए उस लड़की को अच्छी बढ़िया सैलरी मिलेगी और साथ में पर्क्स यानी कि कुछ पेड लीव्स हो गई, पेट्रोल के एक्सपेंसेस हो गए, मोबाइल दे दिया बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, फूड वाउचर्स दे दिए, कुछ भी।
अप्लाई अप टू 30 जून विथ कंप्लीट बायोडेटा एंड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको कब अप्लाई करना है, 30 जून तक या 30 जून से पहले आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो, और साथ में पूरा बायोडेटा भी भेजना है, यानी अप्लाई करना है, यानी कि जॉब एप्लीकेशन का जो लेटर होता है वो भी भेजना है, जिसमें क्या अटैच होना चाहिए, आपका बायोडेटा अटैच होना चाहिए, जिसमें साथ में अभी लेटेस्ट जो अभी रिसेंट आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें लगा होना चाहिए। और ये सब आपको किसको देना है, होटल के पर्सनल मैनेजर को। जो पर्सनल मैनेजर है, जो लोगों को नौकरी पे रखता है उस होटल में, अलग अलग लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, उस मैनेजर को आपको ये सब डिटेल्स देनी है। कौन से होटल के, होटल लेक व्यू उदयपुर का पर्सनल मैनेजर जो है, उनको आपको ये सारी बायोडेटा, जॉब एप्लीकेशन का लेटर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब कुछ आपको देना है उनको, एंड अपना ख़त्म, डन। बस इतना ईजी ही है, बस आपको हेडिंग पर ध्यान देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। You are Anil Verma of 257 Moti Nagar, New Delhi. You've just passed BE in Electrical in first division from a prestigious engineering college. तो क्वेश्चन में आपका नाम दे दिया है कि आपका नाम अनिल वर्मा है और आपका एड्रेस भी गिवन है जो कि है 257 मोती नगर, न्यू दिल्ली। आपने अभी अभी पास किया है बीई इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अपना बीई का पास किया है, अपनी डिग्री ली है, और आप फर्स्ट डिवीजन से आप पास हुए हो, एक प्रेस्टीजियस यानी काफ़ी फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको ये डिग्री मिली है, फर्स्ट डिवीजन से आप पास हो। यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब इन और अराउंड दिल्ली। अब क्योंकि आपकी पढ़ाई हो गई तो आपको जॉब की, नौकरी की ज़रूरत है इन और अराउंड दिल्ली, या दिल्ली में आपको जॉब मिल जाए, दिल्ली के आसपास आपको जॉब की ज़रूरत है। इसके लिए क्या करना है आपको, राइट एन एडवर्टीजमेंट। आपको इसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखनी है फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है कौन से न्यूज़पेपर में आप छपने के लिए दे रहे हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और किस कॉलम में जाएगी वो, सिचुएशन वांटेड। अब इस क्वेश्चन में भी हेडिंग गिवन है, कई क्वेश्चंस में नहीं आती, आपको पढ़ के समझनी है। तो सिचुएशन वांटेड मतलब आपकी किसी कंपनी में मुझे सिचुएशन या जॉब की जो जगह है वो वांटेड मुझे, यानी मुझे चाहिए, यानी मुझे नौकरी की ज़रूरत है ना, अनिल वर्मा को नौकरी की ज़रूरत है ना, इसलिए उसको सिचुएशन वांटेड के कॉलम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और हेडिंग क्वेश्चन में गिवन ही थी सिचुएशन वांटेड। कैसे लिखेंगे आप, अ फर्स्ट क्लास बीई इलेक्ट्रिकल फ्रॉम IIT दिल्ली, यानी वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं फर्स्ट क्लास पास हूँ बीई इलेक्ट्रिकल में, और कौन से कॉलेज से, IIT दिल्ली, जो कि बहुत फेमस है। सीक्स अ जॉब इन और अराउंड दिल्ली, ये नौकरी ढूंढ रहा है या तो दिल्ली में या दिल्ली के अराउंड यानी आसपास। एट प्रेजेंट वर्किंग विद अ प्राइवेट फर्म इन अलवर, इस मोमेंट में एट प्रेजेंट एक प्राइवेट कंपनी है अलवर में, वहाँ पर मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। सैलरी एक्सपेक्टेड, आपने ये भी लिख दिया अपने ऐड में कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कितनी आपको नौकरी की जो सैलरी है वो चाहिए। तो आपने लिख दिया 12,000 रुपये तो मुझे सैलरी मिनिमम हर महीने चाहिए। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अनिल वर्मा। अब जो जिसको लगेगा कि हाँ ये बंदा ने BE इलेक्ट्रिकल IIT दिल्ली से फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है, अभी अलवर में भी एक फर्म के साथ कर रहा है और 12,000 नौकरी ठीक ठाक ले रहा है, तो कोई भी कंपनी देखेगी तो इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो एंड में आपको कांटेक्ट डिटेल्स भी देनी। तो आपने बता दिया अपना नाम कि मेरा नाम अनिल वर्मा है और मेरा एड्रेस है 257 मोती नगर, न्यू दिल्ली, और आपने न्यू दिल्ली का क्या दे दिया, वहाँ पे पिन कोड दे दिया। और लास्ट में फ़ोन नंबर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने लिख दिया फ़ोन, और कुछ भी फ़ोन नंबर लिख दो, अपनी पर्सनल फ़ोन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो नीचे कुछ भी ईमेल आईडी भी लिख दो, अपना पर्सनल ईमेल आईडी नहीं लिखना है। तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों दे दो, या एटलीस्ट एक फ़ोन नंबर तो देना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये रहा सिचुएशन वांटेड का एक तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। You want to sell your old car as you are planning to buy a new one. Draft a suitable advertisement to be published in a local daily under the classified columns. अब आपको अपनी पुरानी कार जो है वो बेचनी है, क्योंकि अब आप एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, और आपको ड्राफ्ट करना है यानी लिखना है एक बढ़िया सी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, जो एक लोकल डेली न्यूज़पेपर में छप जाएगी ऐड में, अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स। यानी कि क्लासिफाइड कॉलम्स वो कॉलम है जहाँ पे हर तरीके की न्यूज़, हर तरीके के एडवर्टीजमेंट जो इश्तेहार हैं वो छपते हैं। ओके, अब यहाँ पर हेडिंग नहीं गिवन है, अब आपको हेडिंग सोचनी है। अब क्योंकि मुझे कोई चीज़ बेचनी है, अपनी पुरानी कार बेचनी है, तो मैं क्या हेडिंग दूंगी, फॉर सेल। यानी मैं क्या दूंगी हेडिंग, फॉर सेल, यानी मुझे कुछ बेचना है। ओके, तो आप फॉर सेल हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे व्हीकल फॉर सेल। सिंपल फॉर सेल भी लिख दो, और अगर गाड़ी है तो व्हीकल फॉर सेल लिख दो, वो भी चलेगा। अगर आप व्हीकल ना लिख के सिर्फ फॉर सेल लिखोगे तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन व्हीकल फॉर सेल ज़्यादा करेक्ट होगा। और फिर अब आप
किसके बारे में पूरी डिटेल्स दोगे? अपनी कार के बारे में डिटेल्स दोगे जो आपको बेचनी है, वो पुरानी वाली कार। ओके, अवेलेबल फोर्ड आइकन 2004 1300 सीसी सिल्वर कलर। तो आपने क्या बता दिया कि क्या अवेलेबल है? एक फोर्ड आइकन नाम की गाड़ी है, 2004 में ली थी, 1300 सीसी की है, सिल्वर कलर की है। कितनी ट्रैवल कर चुकी है वो गाड़ी? ट्रैवल 49,000 किलोमीटर्स ओनली, सिर्फ 49,000 किलोमीटर ही ट्रैवल करी है उस कार ने। चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन है। जो भी आप लिख रहे हो और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसके बाद आप कॉमा लगाते जाएंगे। स्पेरिंगली यूज, यानी मैंने बहुत किफ़ायती तरीके से यूज़ किया है, रफ यूज़ नहीं किया, मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है, कॉमा। क्योंकि फुल सेंटेंसेस नहीं तो जो भी आप छोटा छोटा लिख रहे हो उसके बाद कॉमा करते जाओगे। फिटेड विद एलॉय व्हील्स, उसमें बढ़िया एलॉय व्हील्स फिट करे हुए हैं। और लेटेस्ट पैनासोनिक का म्यूजिक सिस्टम जिसमें सीडी प्लेयर है, कॉमा 1000 वॉट का एम्पलीफायर लगा हुआ है मेरी कार में, वूफर लगा हुआ है और स्पीकर भी लगा है, कॉमा गिविंग 15 kmpl पेट्रोल विद एसी, बढ़िया 15 kmpl पेट्रोल भी दे रहा है और एसी भी है मेरी गाड़ी में। लेदर अपहोल्स्ट्री, यानी जितनी भी सीट्स हैं वो लेदर की हैं, अंदर बेज इंटीरियर, और जो गाड़ी का पूरा इंटीरियर है वो बेज ब्राउनिश टाइप का कलर है। सनरूफ भी है मेरी गाड़ी में, कॉमा गुड कंडीशन, बहुत बढ़िया कंडीशन में, टूटी फूटी नहीं, अंदर से नई ही लगेगी आपको, कॉमा फुली इंश्योर्ड, और मेरी गाड़ी का पूरा फुल इंश्योरेंस हो रखा है। नो डीलर्स प्लीज़, जो लोग डीलर व्हीलिंग करते हैं वो सब मत करो, जिनको डील मतलब जिनको डील एक्चुअली करनी है वही मुझे कांटेक्ट करो, फालतू का टाइम पास करने वाले लोग मुझे कांटेक्ट मत करना, इसलिए उसने लिख दिया नो डीलर्स प्लीज़। और लास्ट में उसने अपनी कांटेक्ट डिटेल्स दे दी, कांटेक्ट विक्रम झा, यानी जिसकी ये गाड़ी है उसका नाम दे दिया उसने विक्रम झा, और अपना फ़ोन नंबर, अपना पर्सनल रियल फ़ोन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कुछ भी नंबर लिख के लास्ट में XX लिख दो वो भी चलेगा। अब ये जो उसने नाम दिया था विक्रम झा, ये कोई क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो इसलिए उसने अपना कोई सा भी एक इमेजिनरी नाम लिख दिया, वो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू परचेज अ फ्लैट, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर अ न्यूज़पेपर डिटेलिंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड योर कैपेसिटी टू पे। अब क्या करना है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, यू वांट टू परचेज अ फ्लैट, आपको एक फ्लैट परचेज करना है, यानी आपको फ्लैट की ज़रूरत है, आपको फ्लैट खरीदना है। आपको इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट लिखती है न्यूज़पेपर के लिए जो 50 शब्दों में होनी चाहिए, और उसमें आप क्या लिखेंगे? डिटेलिंग, यानी उसमें आप डिटेल्स देंगे कि किस तरीके की आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी आपको कैसा फ्लैट चाहिए, कितने बेडरूम वाला, कितना किचन होने चाहिए, एंड योर कैपेसिटी टू पे, यानी फ्लैट की कीमत कितने तक की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस फ्लैट के लिए लिख दिया, कोई आपको 1 करोड़ का फ्लैट बता रहा है, कोई 5 करोड़ का बताएगा। भाई आपकी अगर 60 लाख तक की आपकी अगर कैपेसिटी है तो आप लिख दो कि 60 लाख तक का या 50 लाख तक का, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी आप लिख दो। तो अब यहाँ पर हेडिंग तो गिवन नहीं है, तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे? क्योंकि आपको परचेज करना है तो हेडिंग आ जाएगी फॉर परचेज, क्योंकि आपको परचेज करना है तो आप हेडिंग दे देंगे फॉर परचेज बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं, फॉर परचेज DLF फ्लैट इन साउथ सिटी। अब आपने बता दिया कि आपको एक DLF फ्लैट चाहिए, किस एरिया में? साउथ सिटी DLF कॉलोनी में ही चाहिए आपको। आपने एरिया प्रेफर, जो भी आप एरिया प्रेफर कर रहे हो अपने फ्लैट के लिए, आपने वो बता दिया। विथ 3 बेडरूम्स, और कितने BHK का चाहिए? 3 BHK, यानी आपको 3 बेडरूम वाला 3 कमरे वाला फ्लैट चाहिए। कम ऑफ फ्लैट प्रेफर्ड, कम ऑफ फ्लैट प्रेफर्ड यानी जैसे ही आप उस जगह पे आओ फ्लैट रेडी होना चाहिए, यानी रेडी, बस आपको अपना सामान शिफ्ट करना है। प्राइस अराउंड 20 to 25 लाख, और फ्लैट की कीमत 20 से 25 लाख तक की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी इतनी ही कैपेसिटी है। बोनाफाइड ओनर्स और डीलर्स टू कॉन्टैक्ट, आप सिर्फ वही डीलर्स वही ओनर्स कॉन्टैक्ट करें मुझे जो बोनाफाइड हो, यानी कि जो जेन्युइन हो, जो वाकई बेचना चाहते हैं कोई चीज़ अपनी, अपना फ्लैट, या जो रियल जेन्युइन लोग हैं वही डीलर्स या वही मकान मालिक जो हैं वही मुझे कांटेक्ट करें। और आपने बता दिया अपना नाम, मेरा नाम है MK भसन, और कहाँ रहते हो आप? 12 पंडारा रोड, न्यू दिल्ली, और वहाँ का आपने क्या दे दिया? पिन कोड। और लास्ट में ऑब्वियसली फ़ोन नंबर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि हाँ मेरे पास 20-25 लाख के बीच का फ्लैट है जो मुझे बेचना है, तो वो कहाँ कांटेक्ट करेगा आपको? तो आपको अपना कांटेक्ट नंबर देना है, कुछ भी कांटेक्ट नंबर आप लिख दीजिए। ओके, तो आपने इसमें अपनी सारी डिटेल्स बता दी। तो अभी तक हमने किस किस का कर लिया? एक फॉर परचेज का कर लिया, फॉर सेल का हमने कर लिया, एक और कौन सा टाइप करा हमने? सिचुएशन वांटेड का कर लिया, एक सिचुएशन वेकेंट का कर लिया। और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं देखें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ हाउस, अब इस लाइन का मतलब ध्यान से समझिए। यू वॉन्ट टू लेट आउट अ हाउस, यानी बोला जा रहा है कि आपको अपना एक जो घर है उसको लेट आउट करना है, यानी रेंट पे, यानी किराए पर आपको देना है। आपके पास एक घर है वो फ्री पड़ा है, आप सोच रहे हो कि इसको लेट आउट कर दूं, यानी रेंट पे दे दूं।
Prepare an advertisement to this effect for publication in a newspaper, giving the location of the building, nature of accommodation, rent expected, etc. तो इसी बात को लेके क्योंकि इस बेसिस पर कि आपको एक फ्लैट, एक हाउस है, एक बड़ा सा घर है जिसको आपको लेट आउट करना है, रेंट पे देना है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या प्रिपेयर करनी है, एक एडवर्टीजमेंट, एक इश्तिहार प्रिपेयर करनी है जो कहाँ पब्लिक को, एक जिसकी पब्लिकेशन यानी ये कहाँ छपने वाली है, एक न्यूज़पेपर में। और उसमें आप क्या डिटेल्स देंगे, आप पूरी डिटेल्स देंगे कि वो क्या लोकेशन है, आसपास कौन सी बिल्डिंग है, नेचर ऑफ अकोमोडेशन यानी रहने की जगह कैसी है, बिजली पानी आता है कि नहीं आता है, और आप किराएदार से यानी अपने टेनेंट से कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कितनी आपको किराया चाहिए ही चाहिए पर मंथ, वो भी आप, और एक्सेट्रा यानी इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन है तो वो डिटेल्स आप क्या करने वाले हो, देने वाले हो अपने एडवर्टीजमेंट में। अगेन यहाँ पर कोई भी हेडिंग नहीं गिवन, तो हेडिंग आपको बनानी है। जब भी हमें किराए पर घर देना रहता है तो हम हेडिंग दे देते हैं टू लेट। ओके, इस तरीके से हम हेडिंग देंगे। जब भी रेंट पे तो टू लेट हेडिंग आएगी इस तरीके से, टू लेट, गैप में टी कैपिटल एल कैपिटल। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको टू लेट ऐसा लिखा हुआ है, अगर ये कैपिटल्स में ऐसा लिखे जाएगा तो ये मोर करेक्ट होगा। ये गलत नहीं है, लेकिन जब पूरी चीज़ कैपिटल में आती है तो वो ज़्यादा करेक्ट होती है, मोर करेक्ट होती है। तो आई विल प्रेफर कि आप टू लेट इस तरीके से लिखें। ओके, बॉक्स में हेडिंग दे दी टू लेट। अब देखते हैं हम उनको जो घर रेंट पर देना है उसकी डिटेल्स, घर की डिटेल। अवेलेबल न्यूली बिल्ट मार्बल्ड हाउस इन सेक्टर 22 गुड़गांव ऑन लीज। तो क्या अवेलेबल है, अभी नया नया बना हुआ है एक ऐसा घर जो पूरा मार्बल्ड है, यानी पूरी मार्बल से बना हुआ है पूरा घर, फ्लोर। और ये घर कहाँ पर है, सेक्टर 22 गुड़गांव में, ऑन लीज पे। लीज पे यानी मुझे ये रेंट पे देना है। ग्राउंड फ्लोर पर 2 रूम्स है, बड़ा सा घर है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे हैं, 1 कवर्ड वरांडा, और वहीं ग्राउंड फ्लोर पे एक पूरा कवर्ड वरांडा है यानी कि पूरा एक पोर्च टाइप का है। अटैच्ड बाथरूम, और उस ग्राउंड फ्लोर पर एक बाथरूम भी अटैच्ड है और एक किचन है। फर्स्ट फ्लोर 2 रूम्स, और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर 2 कमरे हैं, कॉमा, एक वरांडा है, कॉमा, एक अटैच्ड बाथरूम भी है, कॉमा, मॉड्यूलर किचन है। नीचे वाला नॉर्मल किचन है, ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर वाला किचन है मॉड्यूलर है, यानी कि सब जो लेटेस्ट मॉडर्न तरीके से पूरा किचन बना हुआ है। ओके, वॉकिंग डिस्टेंस टू द लोकल मार्केट, और घर के पास एक मार्केट ही है जो वॉकिंग डिस्टेंस, यानी आप पैदल ही चले जाओ, गाड़ी की भी जरूरत नहीं, तो घर के पास मार्केट भी है। ईस्ट पार्क फेसिंग, और ईस्ट डायरेक्शन में है। पार्क फेसिंग, पार्किंग भी बढ़िया दी हुई है, यानी जो पार्किंग की फेसिंग है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में है। 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन आपके घर में पानी आएगा, पानी की प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी भी 24 घंटे 7 दिन आएगा। एंड सिक्योरिटी भी, यानी 24/7 गार्ड बैठा रहेगा, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है घर के बाहर। रेंट एक्सपेक्टेड 15,000 पर मंथ, तो आपने रेंट बता दिया कि मैं कितना किराया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर महीने, पर मंथ, यानी हर महीने 15,000 रुपये किराया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिलना चाहिए। किसको कांटेक्ट करो, वही अपना कांटेक्ट नंबर लिखेगा भाई जिसको अपना घर रेंट पे देना है। क्योंकि क्वेश्चन में कोई नाम गिवन नहीं था तो हमने लिख दिया खुद ही शेखर यादव, कॉमा, और उसने अपना कांटेक्ट नंबर लिख दिया। अब जिसको भी लगेगा कि भाई मुझे ये वाला घर बढ़िया लग रहा है, रेंट भी ठीक ठाक है, वो कांटेक्ट करेंगे हमारे शेखर यादव को या कॉल करेंगे, है ना। तो ये आपका टू लेट यानी रेंट पे देने वाला एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर AP रमन ऑफ 2214 अरबी टैंक लेन, त्रिची, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन में आपका नाम दे दिया है कि आपका नाम AP रमन है और आपका एड्रेस भी गिवन है 24/14 अरबी टैंक लेन, त्रिची, तमिलनाडु। आपका नाम और एड्रेस क्वेश्चन में गिवन है। योर ग्रैंड मदर सरस्वती इज मिसिंग फ्रॉम योर होम फॉर द लास्ट 5 days। जो आपकी ग्रैंड मदर, आपकी दादी हैं, जिनका नाम सरस्वती है, वो मिसिंग है यानी गुमशुदा है, गायब है आप ही के घर से। पिछले 5 दिनों से आपकी दादी गुम हो गई है, मिल नहीं रही। ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट विद ऑल द डिटेल्स टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली इन द क्लासिफाइड कॉलम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है यानी लिखनी है, जिसमें पूरी डिटेल्स होंगी आपकी ग्रैंड मदर के बारे में, और इसको आप पब्लिश कराएंगे, प्रिंट कराएंगे एक लोकल न्यूज़पेपर में ही, उनके क्लासिफाइड कॉलम्स में। क्लासिफाइड कॉलम वो एक कॉलम है जिसमें हर तरीके की एडवर्टीजमेंट छपती है। ये आपकी हेडिंग नहीं है। अब कोई गुमशुदा है, कोई गायब हो गया, तो उसकी हेडिंग क्या होती है, उसकी हेडिंग होती है मिसिंग। अब ग्रैंड मदर की जगह आपका पेट डॉग भी हो सकता है। ओके, तो आप हेडिंग डालेंगे मिसिंग, और पेट डॉग की क्या डिटेलिंग थी, उसने क्या पहना था, कैसी लीश थी उसकी, सब मेंशन करेंगे। अब एक दादी घूमी है तो दादी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स बनेगा और आपने हेडिंग दे दी मिसिंग। अब ये स्मॉल केस में लिखी हुई है, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन अगर आप पूरा कैपिटल में इस तरीके से लिखेंगे मिसिंग तो ये मोर करेक्ट होगा। ओके,
आप पूरी ग्रैंड मदर की डिटेलिंग्स देते हैं। वुमन नेम्ड सरस्वती एजड 80 ईयर्स फ्रॉम ओराकियाम सिंस 14 जनवरी 2023। तो एक औरत जिसका नाम सरस्वती है, जिनकी एज 80 साल की है, कौन सी जगह से है वो? ओराकियाम जगह से हैं। 14 जनवरी 2022 से नहीं मिल रही है, 5 दिन से। शी इज़ अबाउट 5.5, उनकी हाइट 5.5 हाइट है उनकी, कॉमा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, थोड़ी सी काली सी है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, कॉमा स्पीक्स ओनली तमिल, उनको सिर्फ तमिल भाषा आती है और कुछ नहीं आता। शी वॉज वेयरिंग लाइट ग्रीन साड़ी एंड स्लीपर्स। जब उनको आखिरी बार देखा गया था तो वो लाइट ग्रीन कलर की उन्होंने एक साड़ी पहनी थी और पैरों में स्लीपर्स यानी चप्पल पहनी हुई थी। शी हैज़ अ बिग स्कार ऑन हर फॉरहेड, उनके फॉरहेड, उनके माथे पर एक बड़ा सा स्कार यानी एक बड़ा सा निशान है। Anyone who finds her will be suitably rewarded, जिस किसी को भी ऐसी महिला दिखे वो हमें कांटेक्ट करे, उनको हम सूटेबली रिवॉर्ड करेंगे, यानी उनको कुछ ना कुछ इनाम देंगे, पैसे देंगे, कुछ भी देंगे। काइंडली कॉन्टैक्ट AP रमन। तो किसको कांटेक्ट करना है? AP रमन को करना है, जिसका नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि इसी की दादी है, इसी को कांटेक्ट करो। और एड्रेस भी देंगे आप पूरा ओके। ये भी अगेन एड्रेस भी क्वेश्चन में गिवन था, 24/14 अरबी टैंक लेन, त्रिची, तमिलनाडु। एंड कॉन्टैक्ट नंबर भले क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया है, 100% कॉन्टैक्ट नंबर तो देना ही है। तो लास्ट में आपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, क्योंकि कोई भी होगा वो सबसे पहले कॉल ही करेगा ना, इतनी दूर आपके घर तक थोड़ी आएगा बताने, दादी घर में कॉल करेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे दिया, कुछ भी लिख दो और आखिरी में से XX कर दो, ओके। रियल कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिसिंग। तो हमने सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वेकेंट, फॉर सेल, फॉर परचेज, टू लेट जिसमें रेंट पर देना है, कोई गुमशुदा है तो मिसिंग, ये सारे हमने टाइप्स जो है प्रैक्टिस कर लिए। और भी बहुत से होते हैं, मैट्रिमोनियल, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एडवर्टीजमेंट्स इंप्रूव होते जाएंगे और आपको एक वोकैबुलरी मिल जाएगी, एक स्टाइल पता चल जाएगा कि किस टाइप में किस तरीके की लैंग्वेज हमें लिखनी है, ओके। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स एडवर्टीजमेंट राइटिंग के अंदर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।